Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics by Geeta ma'am. As you know, we are dealing with our second unit, class 12th, that is current electricity. Now, our next topic is relation between current and drift velocity. Please like, share and subscribe my channel. Okay? अब हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वी डी. तो इनके बीच में रिलेशन होता है, मैं आपको बताती हूँ. आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन होता है. और ये रिलेशन हमने क्या करना है, प्रूव करना है. आई क्या होता है यहाँ पे करंट, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कैरियर, ई क्या होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ए क्या होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, वी डी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर एक कंडक्टर से कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल. हमने क्या कर लिया, एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया. ठीक है, किसका है कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर, कॉपर वायर जिसकी लेंथ क्या है एल. ओके, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया कितना है, हम बोल सकते हैं ए. ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, जिसकी लेंथ एल है और एरिया ए है. वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, क्या होता है हमारा वॉल्यूम एल बी एच. तो हमें एल गिवन है और एरिया गिवन है. एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल बी तो क्या बन गया हमारा एरिया, तो एरिया इंटू में लेंथ, ये हमारा क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. ओके, इसकी वैल्यू है ए इंटू एल वी, कैपिटल वी वॉल्यूम. ओके, अब यहाँ पे क्या है, इफ एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर इन्होंने कह दिया कि हमने कंसीडर कर लिया इफ एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. जैसे मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. मास डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, तो क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम. ऐसे ही नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर डेंसिटी को मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल एन से, नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर दिया मैंने कैपिटल एन से. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाले एन की, तो क्या हो जाएगा एन इंटू वी. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कंडक्टर में, एन इंटू वी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, अभी हमने वी की वैल्यू निकाली है, क्या है एरिया इंटू में लेंथ, तो क्या बन गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल. इस जो कॉपर वायर के अंदर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब क्या है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इन इलेक्ट्रॉन है एन ए एल इंटू ई. ई इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, कॉपर वायर का एक कंडक्टर कंसीडर किया जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो उसमें हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया. उसके बाद नंबर डेंसिटी हमने सपोज कर ली कि उसकी स्मॉल एन है, तो नंबर डेंसिटी, अगर नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल ली. इस कॉपर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. अब ये जो कंडक्टर होगा उसको हमें क्या कहाँ पुट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ये मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की साइड क्या करते हैं, मूव करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल. अब यहाँ पे लेट ए कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वी, हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड कर दिया अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ बैटरी. ओके, तो यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वोल्टेज वी बैटरी से, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ. अभी हमने लास्ट एक्सप्रेशन में किया था ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल. ओके, अब जो हमारे पास बात आती है कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, अब जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी. क्यू तो हमारे पास है टोटल चार्ज, अभी हमने निकाला एन ए एल ई,
तो NaL इंटू ई। टाइम क्या होता है कि किस टाइम तक, कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की साइड मूव करेंगे, वो टाइम होता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम होता है आपका लेंथ पर यूनिट वेलोसिटी। एल हमें कंडक्टर की लेंथ गिवन है और वेलोसिटी कितनी है? वी डी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? NaLe/VD अपॉन एल। एल टू एल कैंसिल, हमारा रिलेशन क्या हो गया? NaE/VD। आई इज इक्वल टू NaE/VD। यही हमने प्रूव करना था, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ओके सबसे पहले हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया, वॉल्यूम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि करंट में हमें चार्ज चाहिए। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। टी का हमने नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है टाइम का फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ गया आई इज इक्वल टू NeA/VD। जब हम VD की वैल्यू पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, VD की वैल्यू क्या थी? NeA/μe, जो हमारा मोबिलिटी का फॉर्मूला था, μe फॉर इलेक्ट्रॉन, NeA/μe। ओके ये हमारा क्या आ गया? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन है, करंट और मोबिलिटी के बीच में ये रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे VD की वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो I की जो हमारा फॉर्मूला आया है वो क्या है? I इज इक्वल टू NeA/VD। तो VD की वैल्यू हमने लास्ट केस में की थी, क्या थी? E/τ/m। तो हमारे पास क्या हो गया? NE² इंटू AE/τ/m। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? करंट। ये किसके बीच में रिलेशन है? रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन। ओके ये तीनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड मोबिलिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी नंबर 1, करंट एंड मोबिलिटी एंड NE² AE/τ/m। ओके ये था रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके ओके जी, थैंक यू।